हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष MCQ वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, एग्ज़ाम के लिए केवल एक दिन का ही समय रह गया है। इसलिए यही सही मौका है फटाफट रिवीजन का। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एडीओ के टॉप 25 मोस्ट IMP क्वेश्चन, जो कि हर हाल में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश की थी? और आपके ऑप्शंस हैं: ए शिवरमन समिति, बी नायक समिति, सी राज समिति या डी नरसिम्हन समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज समिति। कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश राज समिति ने की थी। इस समिति का गठन फरवरी 1972 में किया गया था। याद रखिएगा, फरवरी 1972 में इस समिति का गठन किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? और आपके ऑप्शंस है: ए विलियम गॉड, बी नॉर्मन ई बोरलॉग, सी MS स्वामीनाथन, डी विलियम हर्शेल। इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है विलियम गॉड ने किया था, और विलियम गॉड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई थी, 1967 में। तो याद रखिएगा इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ऑप्शन है: MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन ई बोरलॉग या मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर है MS स्वामीनाथन। भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है: वास्तविक रूप से हरित क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुआ था? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से बताना है आपको कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1955-56 में वास्तविक रूप से हरित क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है: हरित क्रांति का प्रथम चरण का प्रारंभिक केंद्र था? तो बताना है कि हरित क्रांति प्रथम चरण का प्रारंभिक केंद्र क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। हरित क्रांति प्रथम चरण का प्रारंभिक केंद्र पंजाब और हरियाणा था। क्वेश्चन नंबर 6 है: भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शंस हैं: ज्वार, मक्का, गेहूं या धान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा सफल रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है: भारत सरकार के अम्ब्रेला योजना के तहत कितने योजनाओं को शामिल किया गया है? और आपके ऑप्शंस है: ए 9, बी 11, सी 16 या डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा 11। यह योजना 5 साल के लिए कृषि क्षेत्र का अम्ब्रेला कार्यक्रम था, और इस योजना में 11 योजनाएं और मिशन शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8 है: भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? और आपके ऑप्शंस हैं: ए 90%, बी 70%, सी 65% या डी 80%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 70%। भारत में 70% लोग कृषि पर आश्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? और आपके ऑप्शंस है: ए देवास मध्य प्रदेश, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी गांधीनगर गुजरात या डी पंतनगर उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है पंतनगर उत्तराखंड, ऑप्शन डी। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में स्थापित किया गया था, और इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई थी। याद रखिएगा डेट को, 17 नवंबर 1960। क्वेश्चन नंबर 10 है: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? ऑप्शंस हैं 12, 15, 18 या 20। तो इसका सही आंसर है 15।
भारत को टोटल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है और इन क्षेत्रों को योजना आयोग ने पहचाना था और यह क्षेत्र तापमान, वर्षा, मिट्टी के प्रकार और फसल की उपयुक्तता के आधार पर तय किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का चावल का कटोरा है, तो कौन सा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा है ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं आपके, ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बी सिंधु गंगा का मैदान, सी कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र, या डी केरल और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, तो भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, करनाल बंट एक बीमारी है, तो किस फसल की बीमारी है। ऑप्शंस है गेहूं की, मटर की, राई की या धान की। इसका सही आंसर है गेहूं की। करनाल बंट रोग जो है कि गेहूं से संबंधित है और करनाल बंट टिल्टिया इंडिका कवक के कारण होता है जो फूल आने पर दाने को संक्रमित करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शंस है खाद्यान्न उत्पादन, झींगा उत्पादन, टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 जुलाई 1929। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देता है पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसान आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नवंबर 2004, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई थी 2015-16 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1963। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की गठन जो है 1963 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि नाबार्ड का फुल फॉर्म है यहाँ पे बताना है हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर है 12 जुलाई 1982। संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था जिसका मुख्यालय मुंबई है। और अगर पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, नाबार्ड के स्थापना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। चौथी, पांचवी, छठवीं या सातवीं। तो नाबार्ड के स्थापना के समय छठवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्वेत क्रांति का अन्य नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड, सुनहरी क्रांति, काली क्रांति या बादामी क्रांति। तो श्वेत क्रांति का अन्य नाम है ऑपरेशन
फ्लड, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करनाल। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है आनंद, गुजरात। और आज का अंतिम सवाल है, शाकंभरी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2004, 2005, 2006 या 2007? तो 2005 में शाकंभरी योजना का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।